कोशिश तो हमने भी बहुत की, लेकिन अमान को सुधार नहीं सके। शायद आपकी कोशिश के आड़े आपका प्यार आ जाता है। और रही बात अमान की, तो उसे आप 4 दिन के लिए मेरे पास छोड़ दीजिए, आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आज तक जो मैं काम नहीं कर सका वो अब जरूर करूंगा। अगर गुस्से में से कुछ कर लिया ना तो इसके कसूरवार आप होंगे। इसका भी हल सोच लिया मैंने। अमान को मेरे साथ उस लड़की के घर जाकर उससे माफी मांगनी पड़ेगी। किरण, क्या हुआ? लगता है मेरा बच्चा बहुत परेशान है। मैं चाहता हूं कि मैं अब अमान के बारे में कोई फैसला करूं। कैसा फैसला? उसकी शादी के बारे में। पर मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी कोई एतराज नहीं होगा। देखो, अगर कोई लड़की है तो बता दो। पापा, एक लड़की है तो जो मुझे पसंद है। अरे अरे वाह, तुमने तो पहले कभी बताया ही नहीं। कौन है वो लड़की, कहाँ रहती है? पता नहीं पापा, उस लड़की को मैंने एक ही बार देखा था, फ्लावर शॉप पर। उस लड़की को देख के मुझे लगा था कि ये वही लड़की है जिसके बारे में मैं सोचा करता था। उसके बाद वो लड़की मुझे दोबारा कहीं मिली नहीं। लेकिन बेटा, उसका कोई नाम, पता, कोई फोन नंबर? अब नाम क्या उसका? नहीं पापा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो इस शहर में रहती भी है कि नहीं। तुम भी कैसी 1901 वाली बातें कर रहे हो भाई। आजकल कोई ऐसी बातें करता है क्या? है? पता नहीं पापा, मैंने बहुत चाहा कि मैं उस लड़की को दोबारा देख सकूं, लेकिन अगर कहीं वो मुझे मिली ना तो मैं उससे अपने दिल की बात जरूर करूं। मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरा वेट ना करें और पहले अमान की शादी कर दें। क्या बातें हो रही है बाप बेटा में? कुछ खास नहीं, आओ बैठो। मैं हसाम और अमान की शादी की बात कर रहा था। और हाँ, ये भी बताना था कि आज हम एक खास जगह जा रहे हैं, हम सब। इसलिए शाम में सब लोगों को तैयार रहना। कहाँ जा रहे हैं इस तरह अचानक? उस लड़की के घर जिससे आज अमान ने बदतमीजी की थी। हम उन लोगों के घर जाकर उनसे माफी मांगे। और मैं चाहता हूं कि उस लड़की की बड़ी बहन रोशनी का हाथ अमान के लिए मांगे। क्या मतलब है? कौन लड़की है, कहाँ रहती है और इस तरह अचानक? बहुत अच्छी लड़की है माशाल्लाह। जिस तरह उसने आकर वहां उस इशू को हैंडल किया और जिस तरीके से उसने बात की, तो मुझे लगा कि उसमें कुछ है जो अमान की जिंदगी बदल सकती है। जमीर साहब, आप एक मुलाकात में किसी लड़की को कैसे जज कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा फैसला है। ऐसा ना हो कि... मानता हूं ये फैसला बहुत बड़ा है, लेकिन इस वक्त अगर ये फैसला ना किया गया तो ये लड़की भी हाथ से निकल जाएगी। देखो, रोशनी जैसी लड़की किसी भी घर का ख्वाब हो सकती है। तुम जाकर खुद देख लेना, मुझे यकीन है कि तुम भी उसे रिजेक्ट नहीं कर सकोगी। ठीक है, लेकिन अगर मुझे वो लड़की पसंद नहीं आई तो आप ये सब कुछ नहीं करेंगे। और वैसे भी ये मेरे बेटे की जिंदगी का मामला है। और पहले आपने उसे इतना नाराज कर रखा है, क्या वो इतनी आसानी से मान जाएगा? उसे ये बात तो माननी पड़ेगी। मैं बाप हूं उसके लिए कोई गलत फैसला तो नहीं करूंगा ना। साम बेटा, तुम जाकर अमान को देखो। जी मैं देख लेता हूँ, परेशान ना हो।
सॉरी अम्मी, मुझसे बात मत करो, बहुत गुस्सा है मुझे। और दूसरी अच्छी बात यह है कि आप मेरे बगैर ना खाना नहीं खाते, तो क्या ख्याल है, खाना खाए? भूख नहीं है मुझे। पर एक बात ना मुझे कभी पसंद नहीं आई, ये आखिरकार लड़कियों को पाल पोस के इतनी तालीम दे के बड़ा करके ये माएं उनकी दुश्मन क्यों बन जाती हैं आपकी तरह। अब ऐसे मत देखे मुझे, दुश्मनी नहीं तो और क्या है। मैं आपको इस घर में खटकती हूँ, जब देखो मुझे इस घर से निकाल बाहर करने की बातें करती है। तुम्हें घर से निकालने की बात नहीं करती हूँ, तुम्हारी शादी की बात करती हूँ। इस घर में पड़े रहना है हमेशा, अगले घर नहीं जाना है। यही तो, मुझे शादी करके अगले घर भी तो जाना है, और फिर वहां जाके पता नहीं कितना कुछ सुनना पड़ेगा। जब तक यहाँ हूँ बस आप कुछ भूलने दिया करें मुझे, वैसे भी तो ससुराल के ताने सुनने जिंदगी भर। कसम खुदा का, जो मुंह में आता है ना बक देती हो, कुछ नहीं सोचती है कि क्या कह रही है। अल्लाह ना करे कि तुम्हें ऐसी ससुराल मिले। अरे मेरी तो दुआ है कि तुम्हें ऐसी ससुराल मिले जैसे तुम यहाँ रहती हो। कभी तो ढंग की बात मुंह से निकाल लिया करो। तुम अगले घर में परेशान रहोगी तो क्या मेरा कलेजा ठंडा रहेगा? बातें करती है। और आखिरी बात, माओ को मनाना ना बहुत आसान, रात इमोशनल ससुराल की बातें करो, माए खुद मान जाती है। अम्मी, हाँ पर बाबा ही तो हमेशा कहते हैं कि तालीम का जेवर हो अगर लड़कियों के पास, तो ससुराल में बहुत इज्जत मिलती है, वरना सारी जिंदगी ससुराल के ताने सुनने मिलती। सॉरी अम्मी, किरण की वजह से नहीं टूटी, उसका प्रैक्टिकल था ना, बहुत जरूरी प्रैक्टिकल था, वरना प्रैक्टिकल लाइफ में ससुराल के जूते खाती। मेरा बच्चा, तुम्हारी वजह से किसी ने घर में खाना नहीं खाया है। अब बातें मत बनाओ, जाके खाना लगाओ। वो जो मेहमान आए थे ना, वो भी भूखे गए हैं। अभी लगाती हूँ। अरे आज खाना वाना मिलेगा या भूखा मारेगी सास को? बस 10 मिनट अम्मी। या अल्लाह, कब 10 मिनट पूरे होंगे इस लड़की के? रोज का ये ड्रामा है तेरा, सारा वक्त यूं लल्ले तलल्ले गुजार देती है और मेरी भूख मर जाती है। अम्मी, साथ साथ कपड़े भी तो धो रही हूँ ना, सालन रेडी हो गया है, बस रोटी डालनी बाकी है। हाय मैं मर गई, मुझे तो याद ही नहीं रहा था। इस मैडम को तो वो काम करने की आदत ही नहीं है ना। अरे बड़े घर की बेटी लाई थी, मैं तो समझी थी घर भर देगी मेरा जहेज से। अरे घर खाली कहाँ है, वो तो भर गया ना तेरी नहुसत से कमबख्त। तेरा बेटा अच्छा खासा कमाता था, तेरे आने के बाद से हाथ पे हाथ रख के बैठ गया। और जो रिस्क होता है ना, वो औरत के नसीब से होता है। मैं आपको रोटी बना दूं? अच्छा, अब तू रोटियां भी पूछ पूछ कर बनाएगी? अरे कल को कहेगी एक ही रोटी बना देती हूँ, खा के मर जाओ। 2 आदमियों का खाना भी क्या तुझे भारी पड़ता है? औरतें तो 6-6 बच्चों को साथ लेकर काम कर रही होती हैं। फूटे मेरे नसीब, सड़ गई मेरी किस्मत। एक पोते का मुंह तक नहीं देखा मैंने, यूं ही उतर जाऊंगी कब्र में। एक पोता नहीं दे सकी तू मुझे कमबख्त। लेकिन अम्मी, रिस्क अगर औरत के नसीब से कम ज्यादा होता है ना, तो औलाद मर्द के नसीब से होती है। और अगर अब तक मेरे औलाद नहीं, तो उसका ताना आप मुझे नहीं, अपने बेटे को दीजिए। खाना लेकर आती हूँ आपके लिए। इसकी ये जुर्रत, अरे मुझे जवाब दे गई इस्मत आरा को। इसका भी बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, बताती हूँ उसको मैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम उसकी शादी नहीं कर सकते। तो उसकी शादी करवा कौन रहा है मुमताज बेगम? बात करने में क्या हर्ज है? देखो अब वो बच्चा नहीं है, लिहाजा इस मामले को
जरा तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। ये अच्छा कहा आपने। और अगर वो मिल गई तो? मिल गई तो कुछ और सोच लेंगे। अच्छा, फिलहाल तुम अमान को मनाओ। उस लड़की के घर हमारा जाना बहुत जरूरी है, वरना अमान के लिए कॉलेज में प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ रही हो ना तुम? हमारी रेपुटेशन तो एक तरफ, लेकिन उससे पहले लड़की के घर वालों से हमारे ताल्लुकात नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। ठीक कह रहे हैं आप। बात करती हूँ अमान से। लेकिन एक बात मैं आपको साफ साफ कह दूं, भाई ये कोई बड़े घराने की लड़की मैं नहीं लाऊंगी। बस कोई मिडिल क्लास लड़की हो, ताकि हमसे दबकर तो रहे ना। फिर तो तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। वो बड़े कॉलेज में जरूर पढ़ती है, लेकिन है मिडिल क्लास। अच्छा ठीक है, फिर देख लेते हैं। अमान से कहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, हसाम को बात करने दो अमान से, क्योंकि वो उसकी बात समझता भी है और मान भी लेता है। दोनों भाई का प्यार मुझे समझ में नहीं आता। हमारी कोई बात सुने ना सुने, लेकिन अपने भाई की बात जरूर सुनता है। एक तरह से ये अच्छा भी है हमारे लिए। अच्छा चलिए, आप कपड़े चेंज करें, मैं चाय बनवाती हूँ। ठीक है। नहीं आशी, वो तो वहां से चला गया था, लेकिन रोशनी ने ना उसके अब्बा की बहुत इंसल्ट की, और अच्छा ही हुआ। नहीं, उसका कोई फोन नहीं आया। मुझे लगता है उसके अब्बा ने ना उसकी खूब क्लास ली होगी। नहीं, मेरा घर अभी किसी को नहीं पता। मुझे नहीं पता, अब वो सब रोशनी बताएगी कि आगे करना क्या है, लेकिन मैं भी ना उसको छोड़ूंगी नहीं। किरण, वो लोग आ रहे हैं। कौन? अमान और उसकी फैमिली। क्या? अच्छा अच्छा आशी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मैं करती हूँ तो मैं बताती हूँ कॉल। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? वो हमारे घर? हाँ, हमारे घर आ रहे हैं वो पूरी फैमिली के साथ। आई थिंक सॉरी बोलने ही आ रहा होगा। उसके फादर की कॉल आई थी, शायद मेरा नंबर कॉलेज से लिया होगा। रोशनी, हमने तो घर में किसी को कुछ बताया ही नहीं है। आज कॉलेज में क्या हुआ था? हमें ना किसी से कुछ छुपाना नहीं चाहिए था। क्या छुपा रही हो तुम? बड़ी जबान चलने लगी है इस नामुराद की। अरे गज भर की जबान हो गई है। मैंने इतना ही तो कहा कि भाई मुझे पोते की ख्वाहिश है, तो क्या बुरी बात की मैंने? मुझसे कहती है आई नुक्स मुझ में नहीं, आपके बेटे में होगा। बताओ जरा। उसकी इतनी जुर्रत कि वो ये सब कहे। कोई औरत इतनी बड़ी बात नहीं कह सकती। अम्मा, अब तो मान लो कि तैमूर ने उसे सर चढ़ा दी है। ये सारा पैसे का घमंड है और कुछ भी नहीं। जरूर माँ बाप ही शह देते होंगे, वरना। अरे अम्मा, ऐसा क्या पैसे का गुरूर? कहाँ मुंह लगाते हैं उसके घर वाले भी। ले दे के एक भाई है जो उसका ख्याल करता होगा। अम्मा, मैं तो कहती हूँ निकाल बाहर करो इस फसाद को। मेरे भाई के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। इसको भी पता चले कि नुक्स किसमें है। और अगर अम्मा तूने ऐसा कर दिया ना, मैं पूरे शहर में मिठाइयाँ बांटूंगी। बच्चे की शक्ल बाद में देखूंगी। हम वक्त को पहली फुर्सत में निकाल के बाहर खड़ा कर दी। सोने की चिड़िया ऐसी थोड़ी हाथ से जाने दूंगी इसको मैं। अरे वो तो मैंने इन दोनों की बातें सुन ली, वरना ये मुझे बताती हैं दोनों। पता नहीं क्या समझती हैं अपने आप को। सॉरी अम्मी, और आप यकीन करें, ना बताने की वजह सिर्फ इतनी थी कि आप लोग परेशान हो जाएंगे, और वो मामला तो वैसे ही निमट चुका था। देखो बेटा, ये सब सुनकर भी तो हम परेशान हुए हैं। हर बात छुपाई नहीं जाती। कल कला को पता नहीं वो लड़का कोई और हरकत कर देता तो? नहीं बाबा जान, अब वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। क्या गारंटी है? अरे क्या गारंटी है? कॉलेज में रहते हुए उसने इतनी बड़ी जुर्रत कर ली, तो बाहर क्या नहीं करेगा वो? बातें करती है। अब
मेरा मतलब है कि उसके अब्बू भी काफी शर्मिंदा थे। उन्होंने हमसे माफी भी मांगी और इसीलिए वो घर पे आना चाह रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उन्हें यहाँ बुलाने की। कह दो उनसे। अरे देखो तो शर्म नहीं आती इन लोगों को। इतनी बुरी हरकत की है उनके बेटे ने, बजाय इसके के मुंह छुपाते फिरे उल्टा हमारे घर आ रहे। जलील साहब, मैं आपसे कह रही हूँ कोई छोटी बात नहीं है, आप बात करें किसी से। देखो अजरा भाई, अगर वो आना चाह रहे हैं हमारे घर तो आने। कोई भी बाप अपने बेटे की इस हरकत पर खुश नहीं होता। माफी मांगना चाहते हैं तो उन्हें माफी का मौका देना चाहिए। ये लो, अब ये ही उनके साथ मिल गए हैं तो अब मैं क्या कहूँ। कोई जरूरत नहीं है उन घटिया लोगों को घर में बुलाने की। सुन लिया आपने? अच्छा बेटा, वो मेहमान आने वाले हैं, तुम दोनों तैयार हो जाओ, चेंज कर लो, उठो। जी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर पापा चाहते क्या है। आखिर इस बात को इतना खींच क्यों रहे हैं वो। इस लड़की की क्या औकात है। मैं जानता हूँ कि उस लड़की की वजह से आज मुझ पे हाथ उठाया गया, और अब वो चाहती है कि मैं उसके घर जाकर उससे माफी मांगू। इम्पॉसिबल, मैं नहीं जाऊंगा। मना कर दें आप पापा को। भगवान, पापा ने उस लड़की की वजह से तुम पर हाथ नहीं उठाया, अपनी वजह से उठाया। उन्हें ये बुरा नहीं लगा कि उस लड़की के साथ गलत हुआ है, बल्कि उन्हें ये बुरा लगा कि ये हरकत तुमने की। पापा हैं वो, तुम्हारी भलाई के लिए किया उन्होंने ये सब। तो क्या ये भी मेरी भलाई है कि मैं उसके घर जाऊं और उससे माफी मांगू, गिर जाऊं उसके कदमों में? इसमें मेरी भलाई नहीं, मेरी इंसल्ट। यार अमान, माफी मांगने पर इंसल्ट कैसी है? अगर तुम नहीं जाओगे ना तो ये पापा की इंसल्ट होगी। उन्होंने उसके घर फोन कर दिया, और वैसे भी अगर तुम नहीं जाओगे तो ये काम तुम्हें कॉलेज में करना पड़ेगा। पूरे कॉलेज के सामने माफी मांगनी पड़ेगी, उसमें तुम्हारी ज्यादा इंसल्ट होगी। जरा सोचो, उसकी बहन चुप नहीं बैठी। अमान, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यही करता, पापा के साथ उनके घर जाकर उनसे सुलह कर लेता, ताकि ठीक चला जाऊं, लेकिन मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा।